और यदि भगवान सूर्य थोड़े ऊपर चले गए तो बर्फ जम जाएगी इस धरती पर। तो भगवान सूर्य आपकी कृपा से भ्रमण कर रहे हैं। सूर्यो भ्रमति चाकाश वायुर्वाती सुबह शुभ। भगवान वायुदेव जो ठंडी ठंडी हवा चला रहे हैं आपके लिए, वो भी भगवान नारायण की कृपा से चला रहे हैं। अगर वायु देवता ने एक दिन का अब्सेंट कर दिया, अगर एक दिन के लिए हवा नहीं चली तो घर घर में सब गिरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? व्यक्ति पीठ में ऑक्सीजन का बैग बांध करके चलेगा। बोलो जय श्री राम। यदि एक दिन वायु नहीं चली, हवा नहीं चली, भगवान नारायण आपकी कृपा से वायुदेव वायु चला रहे हैं, हवा चला रहे हैं। अग्नि आपकी कृपा से तप रही है। देवराज इंद्र आपकी कृपा से वर्षा कर रहे हैं। अग्निस्तपति पर्जन्य। तो ब्रह्मा जी बोल पूछने लग जाए, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। हाँ, तो किससे पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी? थैली वालों का मन है ना, थैली वालों से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि थोड़ा जल्दी क्या ना आए तुम। बोलो जय श्री राम। तुम बीच में क्या आए भाई? तुमने पहले आना था। बोलो जय सिया राम, जय माता दी। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं भगवान से कि प्रभु, ये सारा संसार जब आपकी कृपा से चल रहा है, तो ये बताओ भगवान जी, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता? ये सारी दुनिया जब आपका ध्यान करती है, तो ये बताओ कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कौन? क्या आपके ऊपर भी कोई है क्या? भगवान नारायण से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, आपके ऊपर कौन है? आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरे ऊपर भी है। कौन है? बोले भगवती है, जगदंबा है, भुवनेश्वरी। ब्रह्मा जी यदि मेरे ऊपर कोई नहीं होता, सोचो क्या मुझे लक्ष्मी से दूर होना पड़ता? जिसके चरण भगवती लक्ष्मी दबा रही हो। नारायण भगवान की सेवा कौन कर रही है? बोलो लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और भगवान सोए हैं। देखा कभी ऐसा दृश्य? उन लक्ष्मी जी से मुझे दूर होना पड़ता है ब्रह्मा जी। और कहां जाना पड़ता? बोल दूर हो करके हीन योनियों में जाना पड़ता है। हे ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी से दूर होकर के मैं मत्स्य अवतार लेता हूं। कठोर गरुड़ की सैया पर बैठता हूं और बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारम को याति मत्स्या दिशहीन योनिसो सय्याम च मुक्त्वा गरुडासनस्था करोमि युद्धम विपुलम स्वतंत्र। हे ब्रह्मा जी, हम स्वतंत्र नहीं हैं। विहाय लक्ष्म्या, लक्ष्मी से दूर होना पड़ता है।
सहसम विहारम करोति मत्स्यादिसहीन योनिषु। हीन योनियों में जाना पड़ता है। हीन योनि यानी भगवान नारायण सुअर की योनियों में, बाराह, मुझे सुअर बनना पड़ता है। कौन बनना चाहता है सुअर? गंदगियों में रहता है। उन ही योनियों में मत्स्य अवतार, ऐसे कोई जीव नहीं है जहां भगवान का अवतार न हुआ। हर योनि में मुझे अवतार लेना पड़ता है। कठोर गरुड़ की सैया, बैठना पड़ता है गरुड़ की सैया पर। और बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ता है। तो ये कैसे? क्योंकि मेरे ऊपर भी है कोई, और वो कौन है? बोली वो भगवती है। जब उसका आदेश आता है ना ब्रह्मा जी, तब हमें भी लक्ष्मी को छोड़ करके जाना पड़ता है। हीन योनि धारण करनी पड़ती है और राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ता है। हे ब्रह्मा जी, एक बार तो मेरा सिर ही कट गया, और तब उन्हीं भगवती की कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। मेरा सिर कट गया था राक्षसों के साथ युद्ध कर करके। बोलो जय श्री राम। कैसे महाराज? बोले एक समय की बात थी, एक बार देवताओं ने यज्ञ किया। क्या किया? यज्ञ। 10,000 वर्ष का वो यज्ञ हुआ। पर उस यज्ञ में राक्षस लोग बाधा डालते थे, विघ्न डालते थे। देवताओं का यज्ञ पूरा नहीं होता था। तो सारे देवता भगवान के पास गए। किसके पास? भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण से कहा, प्रभु आप हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। तो भगवान नारायण बल देवताओं के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। हाथ पर धनुष बाण लिया और उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। देवता लोग यज्ञ करने लगे। लेकिन 10,000 वर्ष पूरा होने के लिए जब आए, ध्यान से सुनना, तो भगवान नारायण को नींद आ गई। नींद। आप जब कभी यात्रा कर रहे हो ना, कभी आप वैष्णो देवी गए हो? वैष्णो देवी की यात्रा करना आप लगे। केदारनाथ गए हो? केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, और जब आप थक जाओ, चली चलते हैं, तब आपको जहां पर सुलभ स्थान मिल जाए वहीं पर लेट जाते हैं। अब नकुद में चलते हैं। अब नाम में पढ़ सकते रहे हैं ना। लोग अपना बैग उठा करके उसी का तकिया बना देते हैं ना। यहां तक कि कभी इतनी नींद आ, इतना थक जाता आदमी, पत्थर उठो बोलो, पत्थर का ही तकिया बना देता है। तकमा में नींद है जाती नहीं। भगवान जब युद्ध कर करके राक्षसों के साथ थक गए थे, तो भगवान को नींद आ गई महाराज। तो भगवान के पास जो धनुष था, ध्यान से सुनना, भगवान ने उस धनुष पर बाण रखा था। लेकिन भगवान को बहुत नींद आई, तो भगवान उस धनुष का बाण लेकर के सो गए। नींद आ गई भगवान। देवताओं का यज्ञ पूरा होने लगा। देवता लोग जब यज्ञ से उठे तो क्या देखा कि भगवान नारायण सोए हुए। अब सोए हुए की नींद नहीं खुलनी चाहिए। जो व्यक्ति सोया हुआ हो उसको नहीं उठाना चाहिए। तो देवताओं ने कहा, भगवान नारायण सो रहे हैं, इनकी नींद हम कैसे खोलें?
देवताओं ने मना, कोई भी देवता भगवान के पास नहीं गया उनकी नींद खोलने के लिए। लेकिन जब भगवान उठे ही नहीं नींद से, तब ब्रह्मा जी ने एक दीमक प्रकट किया। दीमक यानी जानते हैं आप? देवाड़। देवाड़ बोलते क्या? दीमक, देवाड़ को प्रकट किया। उस देवाड़ से कहा, उस दीमक से कहा, भैया तू जा और भगवान नारायण ने जो धनुष अपने हाथ पर ले रखा है ना, तो उस धनुष की रस्सी को काट दे। यदि वो धनुष की रस्सी कट गई तो भगवान के हाथों से वो बाण निकल जाएगा और भगवान की नींद खुल जाएगी। जाओ। दीमक ने कहा, मैं भगवान की नींद को भंग करूंगा, मैं नहीं जाने वाला। दीमक कहता है, ब्रह्मा जी, जो लोग दूसरे की नींद को भंग करते हैं उनको ब्रह्म हत्या लगती है। कितने लोगों को लगती ब्रह्म हत्या? सुन लो जरा। निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदस्य ब्रह्म हत्या समहं स्मृतम। ये भी पुराण में एक दीमक कह रहा है कि ब्रह्मा जी, ब्रह्म निंद्रा भंगो, जो लोग दूसरे की नींद को भंग करते हैं उनको ब्रह्म हत्या लगती है। पहला। कथा छेदो, जो लोग कथा में विघ्न डालते हैं उनको ब्रह्म हत्या लगती है। दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो लोग पति और पत्नी में झगड़ा करवाते हैं उनको ब्रह्म हत्या लगती है। शिशु मात्र विभेदस्य, जो माता से उसके शिशु को दूर कर देते हैं उसको ब्रह्म हत्या लगती है। जो माता से उसके पुत्र को दूर कर देते हैं उनको ब्रह्म हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या समस्मृतम। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं नहीं करूंगा भगवान नारायण की नींद को भंग। बोलो जय श्री राम। कथा भंगो, कथा निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। जो कथा में विघ्न बाधा उत्पन्न करता है उसको ब्रह्म हत्या लगती है। जो दूसरे की नींद को भंग करता है और जो पति पत्नी में बल झगड़ा करवाता है। एक बार क्या हुआ सुनो जरा। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया आपस में।